आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भौतिक विज्ञान में चैप्टर वाइज कौन कौन सा जो है कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड से लेकर के या प्री बोर्ड में जो किस टाइप क्वेश्चन आएगा आपका। देखो बहुत ध्यान दो। पहला जो लेसन है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। आपका वैद्युत क्षेत्र एवं विभव से इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपका कूलाम का नियम। देखो भाव पहला टॉपिक आता है कि कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है इम्पोर्टेंट है। अगर कूलाम का नियम नहीं टच करेगा इस पर सूत्र पर सवाल देगा आपका। अगर सवाल नहीं देगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान पूछ देगा या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आपका मात्रक पूछ देगा। वो नहीं पूछेगा, सिर्फ एप्सिलॉन 0 का मान पूछ देगा, ठीक है। या यहाँ पे उससे भी हटेगा तो बोल देगा कि Q बराबर N होता है तो E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना होगा वो पूछ देगा आपका। इस टाइप का आपका क्या होता है यहाँ पे पहले लेसन से टच करेगा तो ये पहला रूट टॉपिक दे सकता है आपका, ठीक है। अब मैं बता दूँ कूलाम का नियम क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम से सूत्र होता है आपका यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन क्या होता है बाबू R²। याद रखना एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 10 के पावर -12 घात, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक आ सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9.010⁹ होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब वो क्या करता है ना कि मैं बता दूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर में आता है कि किसी चालक पर 5 कूलाम का आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो याद रखना Q बराबर सूत्र होता है Ne। इस बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। Q बराबर क्या होता है Ne, जहाँ Q आवेश से इसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E याद रखना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटॉन बोलेगा तो माइनस के प्लस हो जाएगा। सवाल लगाते समय हम माइनस नहीं लगाते हैं ऐसे में। इस लेसन में मैं बता दूं अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है। उसका निगमन आएगा अच्छी और निरक्षी, कोई एक रहेगा उसके अंदर देगा कि अच्छी अथवा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। देखो अच्छी स्थिति में क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/RQ अच्छी के लिए सूत्र होता है और निरक्षी के लिए होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/RQ, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 4 सूत्र होता है। ये पर सवाल भी आ सकता है, निगमन तो फिक्स है, अच्छी निरक्षी में कोई ये पूछ सकता है आपका, ठीक है। देखो भाव यहाँ पे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है आपका कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/RQ, 2p/RQ होता है। और यही कह देगा निरक्षीय में बोलेगा तो याद करना E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/RQ होता है। अगर वो अच्छी निरक्षी का बात नहीं करता है, बोलता है कि एक बिंदु आवेश, कभी कभी आता है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता पर सवाल आता है। अगर एक बिंदु आवेश के कारण बोलेगा तो याद रखना है कि एक बिंदु आवेश होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ये सूत्र होता है, एक बिंदु आवेश खड़े होता है। अगर सिंपल पूछता है कि बस E बराबर तो होता है यह बटा के Q। जो देखो मैंने 4 सूत्र बताया। निगमन 2 पर आता है, याद रखना है अच्छी और निरक्षी में निगमन आ सकता है और इस पर हो सकता है कि सवाल आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ऐसे में
इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है बाबू, याद रखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L। क्या होता है P बराबर Q गुणे 2L। इस पर भी आपका सवाल आ जाता है ऐसा में। अब इस लेसन में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी निरच्छी, कूलाम का नियम, एप्सिलॉन 0 का मान या मात्रक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान या मात्रक, ठीक है। और जो है कि यहाँ पे एक और भी होता है कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर, उसमें बहुत कम सवाल पूछता है, बता रहे हैं। U बराबर एक और सूत्र होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 नहीं Q1 Q2 अपान नहीं, ये नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पर सवाल नहीं आता है, इतना ही देता है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इस लेसन आगे सब में, अच्छी निरच्छी पढ़ ले तो देख लेना, ठीक है। अब कूलाम के नियम पर ऐसे में, इसके बाद और समझो, अब मैं सारे लेस टच करता हूँ। दूसरा आता है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, देखो वो गॉस का प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय पढ़े होंगे ना, फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन 0, जरूर पढ़ के जाना। गॉस प्रमेय इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गॉस प्रमेय जो होता है यहाँ पे किसी बंद पृष्ठ पर, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बंद होता है आपका कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं गॉस प्रमेय। ये निगमन जरूर पढ़ना, ये निगमन हमेशा बोर्ड से लेकर के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछता है आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो फाई ई बराबर होता है क्यू बटा के एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय बाबू, देखो ये गॉस का प्रमेय, इसे जरूर देख लीजिएगा। गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कठिन निगमन नहीं है। अगर निगमन नहीं आएगा जरूर परिभाषा लिखना है इसका कि फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन 0। देखो कम समय के अंदर आपको पूरा मैं बता रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगला लेसन आपका आएगा, इसको आप लोग चाहो तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग ना, इरेज कर दे रहा हूँ। देखो अगला आएगा इसके अंदर में जो संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिस पर बिना आवेश की आवेश परिवर्तित किए जो है उस पर मात्रा संचित की जा सकती है। यानी यहाँ पे संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटा के V। संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटा के V। C बराबर होता है Q बटा के V। याद करना ये संधारित्र की धारिता है, जहाँ Q क्या है, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। अब V क्या है, विभव, विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ऐसा में देखो बाबू यहाँ पे पूछ देता है ना कि जैसे कि गोली संधारित्र की धारिता, तो गोली संधारित्र नाम ले देगा यहाँ पे कि गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की अगर धारिता पूछता है तो याद करना सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। गोली संधारित्र की धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R होता है, जहाँ R क्या होता है, गोले की त्रिज्या होती है, ठीक है बाबू। यहाँ पे एक और सूत्र आता है, यहाँ पे देखो बाबू अगर संधारित्रों को एक लाइन में जोड़ते हैं, एक लाइन में जोड़ते हैं, उसे कौन क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम। कोई बताएगा श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। यह संधारित्र की धारिता समायोजन आ सकता है जोड़ने के लिए श्रेणी समांतर। एक लाइन जहां रहेगा समायोजन कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, ठीक है। अगर संधारित्रों को ऊपर नीचे जोड़ देता है, देखिए ऊपर नीचे जोड़ देगा तो समझ लीजिएगा कि कौन सा क्रम हो जाएगा, यह समांतर क्रम हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे जोड़ देता है ये समांतर क्रम होता है, सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। एक और सूत्र होता है कि C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपान D। यह प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच बोलता है कि संधारित्र धारिता निकालिए। दो प्लेटों को लगाया हुआ है और कह रहा है कि इनके बीच एक परावैद्युतांक K भरा हुआ है, तब यहाँ पे प्लेटों के बीच का निकालना होगा तो C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A अपान D।
देखो यहाँ पे एक सूत्र है संधारित्र की ऊर्जा निकालने का। देखो भाई संधारित्र की अगर ऊर्जा पूछता है तो U बराबर सूत्र होता है 1/2 होता है। इसको लगा दो। अब पता है कि आपको कि C बराबर होता है Q बटा के V। जब Q बटा के V रखबो तो V से भी कट जी, तो 1/2 सॉरी C रखबा Q बटा V तो हो जाएगा 1/QV। 1/QV 20 भी कट गया, ये भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एक और होता है सूत्र आपका यहाँ पे कि U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा के हो जाएगा आपका C। देखो 3 सूत्र होता है यहाँ पे संधारित्र की ऊर्जा निकालने का। ये संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करने का 3 सूत्र होता है आपका। और यहाँ पे तीनों पर एक सवाल आ सकता है इस पर, लेकिन श्रेणी और समांतर जरूर देखना है, इस पर सवाल बनता है हमेशा। एक लाइन में रहेगा तो श्रेणी क्रम सूत्र होता है C बराबर 1/C = C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। और यहाँ पे ऊपर नीचे रहेगा तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ऐसे में इसी प्रकार मैं बता दूं, आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपका इसमें इतना सवाल आ जाता है, इस पर सवाल बनेगा आपका, ठीक है, इस पर आता है। आगे बढ़ेंगे, आता है वैद्युत चालन अथवा वैद्युत धारा से रिलेटेड आपका लेसन है। वैद्युत धारा किसे कहते हैं तो पढ़े होंगे, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये बताओ वैद्युत धारा I बराबर सूत्र क्या होता है, वैद्युत धारा I बराबर सूत्र क्या होता है। देखो I बराबर सूत्र होता है Q बटा के T। देखो वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और धारा I बराबर होता है Q/T, और Q बराबर क्या होता है हमारा IT होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी सूत्र लगाते हैं कि Q बराबर IT बराबर NE भी होता है, इसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। या IT बराबर आप तुलना कर सकते हो NE से, या I बराबर हो सकता है कि आपका NE बटा के कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ये वैद्युत धारा सेट होगा आपका। अब बता दूं यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो सकता है कल ही आ जाए। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करना 6.25 10 के पावर 18 घात इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना कि 6.25 10 के पावर कितना होता है, 18 होता है।